फिर भी उस आदमी ने अपनी बंदूक उठाई और मुझ पर निशाना साधा, लेकिन उसने ट्रिगर नहीं दबाया। उसने मुझे एक एक करके अपने कपड़े उतारने पर मजबूर किया। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। उसने लापरवाही से एक तरफ इशारा किया और मुझसे चलते रहने को कहा। कुछ ही कदम चलने के बाद मेरा शरीर जवाब देने लगा। सिर्फ राइफल से जवाब मिला। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। नंगे पैर और बिना कपड़ों के मैं बंजर जमीन पर आगे बढ़ता गया। मेरे पीछे मैंने उसकी हंसी सुनी। मुझे तुरंत समझ आ गया, वो चाहता था कि मैं रेगिस्तान में जिंदा जल जाऊं। उसे ये नहीं पता था कि मेरा रास्ता बस रैंडम लग रहा था, हर कदम कैलकुलेट किया गया था। जब उसने आखिरकार अपनी दूरबीन उठाई, तब तक मैं एक डायरेक्शन में सीधा दौड़ रहा था। वो हैरान लग रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अचानक वो जम गया। मैं आगे कूदा और रेगिस्तान से गायब हो गया। सालों पुरानी धुंधली यादों से मुझे एक छुपा हुआ रास्ता मिल गया। मैंने पत्थर हटाए और अंदर घुस गया। जैसे ही मैं सपोर्ट बीम के पास से बाहर निकलने वाला था, मुझे बाहर इंजन की आवाज सुनाई दी। वो आ रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत से किक मारी। बीम बिल्कुल सही वक्त पर टूट गई। धूल अभी बैठी भी नहीं थी, लेकिन उसने देख लिया। उसने अपनी बंदूक पकड़ी और बाहर इंतजार करने लगा। उसे ये नहीं पता था कि अंदर एक और रास्ता है। ये गुफा मेरे दादाजी छोड़ गए थे। मैंने अपनी कैंटीन खोली। एक भी बूंद नहीं थी। किस्मत से मुझे एक जोड़ी जूते मिल गए। मैंने अपने पैर देखे, फटे हुए और खून बह रहा था। मैंने दांत खींच लिए और जूते पहन लिए। फिर दीवार के सहारे आगे बढ़ गया। वहाँ एक सप्लाई मैप था जो मेरे दादाजी ने छोड़ा था जब वो गाइड थे। जैसे ही मुझे समझ आया, एंट्रेंस पर एक परछाई दिखाई दी। मैंने मैप अपनी कमर में खुस लिया और छिप गया। वो हाथ में बंदूक लेकर अंदर घुस गया। मैं दीवार की एक पतली सी दरार में फिसल गया। दरवाजा हल्का सा बंद हुआ, फिर भी मैं फंसा हुआ था। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने मुझे देखा ही नहीं। उसने पाउडर जलाया और उसे छेद में फेंक दिया। मैं बाहर भागा। मेरा पैर भी उसमें गिर गया। आग और तेज हो गई। मैंने मुड़कर दौड़ लगा दी। जैसे ही मैं बाहर निकलने के रास्ते पर पहुंचा, गुफा फट गई। मैं बच गया। वो दूर खड़ा मुझे देख रहा था। उसने मुझे नहीं मारा। इसके बजाय उसने मुझे अपने जूते उतारने और चलते रहने पर मजबूर किया, बस ये देखने के लिए कि मैं कितनी देर तक टिक सकता हूँ। जब मैं और दूर चला गया, मैंने मैप निकाला और रास्ते पर चल पड़ा। मुझे दूसरी गुफा मिली। अंदर सिर्फ एक टूटा हुआ सोफा था। मैंने लेदर फाड़ दिया, फोम निकाला और अपने घायल पैरों पर बांध लिया। बाहर एक गोली की आवाज आई। वो मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। मैं रेंगते हुए बाहर निकला। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले निशान पर पहुंचने के बाद मैंने बॉक्स खोला। अंदर सिर्फ स्टील के पैलेट्स और एक गुलेल थी। मेरा दिल बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे दादाजी ने इसे यहाँ क्यों छोड़ा था। अपने शरीर को घसीटते हुए मैं आखिरी जगह पर पहुंचा। मैंने रेत में खोदा, एक बाल्टी दिखाई दी। मैंने उसे ऊपर खींच लिया। पानी की खुशबू ने मुझे लगभग पागल कर दिया। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। मैं ढलान पर दौड़ा और बाल्टी उठा ली। जैसे ही मैं पानी पीने वाला था, एक गोली चली। बाल्टी उड़ गई। पानी हर जगह फैल गया। बाल्टी टूट गई। मैं वहीं खड़ा रहा, जख्मों से भरा हुआ, और फिर चलने लगा। सूरज ब्लेड की तरह काट रहा था। थोड़ी देर बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं पूरी तरह गिर पड़ा। बूढ़े आदमी का सब्र खत्म हो गया।